Welcome friends, welcome to our course on basic electronic devices and circuits. So today's topics which we will be covering is what are the different types of diodes. So diodes बहुत ही बेसिक्स एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंडेंट है, किस तरह का आपका एप्लीकेशन है उसी हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स भी हैं। लेट्स से हमने सुना ही होगा एलईडीज के बारे में, तो वो भी एक लाइट एमिटिंग डायोड है। हमने फोटो डायोड और सोलर सेल्स देखे हैं जो कि सोलर प्लांट्स में यूज होते हैं। फोटो डायोड लाइट डिटेक्ट करने के काम आता है, तो हम लोग फोटो डायोड के बारे में थोड़ा डिटेल्ड स्टडी करेंगे। फिर सोलर सेल्स कैसे वर्क करता है। सोलर सेल भी एक्चुअली फोटो डायोड का ही एक प्रिंसिपल बेस्ड डायोड है, लाइक उसी प्रिंसिपल पे काम करता है सोलर सेल भी, तो उसकी सोलर सेल की वर्किंग देखेंगे। देन वी विल सी व्हाट इज अ शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड एक डिफरेंट तरह का डायोड है। शॉटकी डायोड में देयर इज ए जंक्शन बिटवीन अ मेटल एंड अ सेमीकंडक्टर, तो शॉटकी डायोड के बारे में हम लोग देखेंगे। तो शॉटकी डायोड हो गया, और जेनर डायोड कैसे काम करता है, तो ये सब डायोड के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो और भी बहुत सारे डायोड्स होते हैं जैसे पिन डायोड और नॉर्मल वर्किंग डायोड, उसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ स्टडी करेंगे। बट द डायोड विच आई एम राइटिंग, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे कि टनल डायोड क्या होता है। तो दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड विच वी विल बी स्टडिंग ऑन दिस इन दिस लेक्चर। तो कमिंग टू द लाइट एमिटिंग डायोड, स्टडिंग अबाउट फोटो डायोड, सोलर सेल्स, शॉटकी डायोड, जेनर डायोड, टनल डायोड। तो स्टार्ट करते हैं लाइट एमिटिंग डायोड से। तो लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है? तो लाइट एमिटिंग डायोड बेसिकली वर्क करता है फॉरवर्ड बायस्ड रीजन में। जब भी आप उसे लाइट या फिर फॉरवर्ड बायस्ड रीजन में वोल्टेज उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, सो इट विल गिव यू डिफरेंट कलर। तो बेसिकली दिस डायोड ऐड कलर्स टू लाइफ। तो जब भी फॉरवर्ड बायस रीजन में अगर आप इसे किसी भी डायोड को ऑपरेट करवाते हैं, तो हमने देखा था कि माइनॉरिटी कैरियर का जंक्शन इंजेक्शन होता है, लाइक पी साइड से होल्स एन साइड जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड में आते हैं। सो दिस इज अ बेसिक माइनॉरिटी कैरियर डेंसिटी क्रॉस द पीएन जंक्शन व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाई। जब भी आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी इस प्रकार हमको दिखाई पड़ता है। सो क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स अगर एन साइड से पी साइड आया या फिर होल्स पी साइड से एन साइड गया, तो जब भी होल्स इधर से ट्रैवल कर रहा है तो वो कंडक्टिंग है, तो उसकी वजह से कंडक्ट हो रहा है, एक करंट कंडक्ट का हो रहा है। बट जैसे ही लेट से होल्स एन साइड में गया, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा मेजॉरिटी में हैं, तो लेट से कोई होल्स किसी इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन कर जाएगा जस्ट लाइक दिस। सो दिस रिकॉम्बिनेशन विल कॉज द इलेक्ट्रॉन्स और होल्स टू फॉल इन द वैलेंस बैंड। पहले वो कंडक्ट कर रहा था, जब मूव कर रहा था, जैसे रिकम्बाइन हुआ तो वैलेंस बैंड में चला गया। तो दिस फॉलिंग फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। तो हम अपना जो डोप मटेरियल जिसमें हम डोपिंग कर रहे हैं, तो हमने जो बेस मटेरियल सबस्ट्रेट लिया है, वो हमारा ऐसा होता है कि जब भी रिकम्बिनेशन होगा तो वो कुछ अमाउंट ऑफ फोटॉन्स रिलीज करेगा, E इक्वल टू एच म्यू वी नो। सो दिस फोटॉन्स रिलीज शोज डिफरेंट कलर। तो जब भी रिकम्बिनेशन होगा, व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज कैरियर्स फॉल फ्रॉम द कंडक्शन बैंड टू द वैलेंस बैंड, दे रिलीज कलर्स। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्ट बैंड गैप एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का। तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। तो ये डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, उसमें जो सबस्ट्रेट यूज होगा गैलियम आर्सेनाइड। तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग इस तरह होता है कि जब भी उसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में फॉल होंगे। कंडक्शन बैंड मतलब जब ये होल्स या फिर इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल कर रहा था या मूव कर रहा था, मोबाइल था, तो करंट में कंस्टिट्यूट कर रहा था, करंट उसकी वजह से फ्लो हो रहा था। जैसे ही ये रिकम्बाइन हो जाएगा तो एक जगह स्थिर हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि वो चार्ज कैरियर कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में चला जाएगा, उससे कंडक्टिविटी कम होगी। तो ये जब रिकम्बिनेशन होगा या वैलेंस बैंड में जाएगा, तो डायरेक्ट बैंड गैप का मटेरियल इस तरह यूज़ होता है कि वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, वो इन अमाउंट्स ऑफ फोटॉन्स रिलीज करेगा। तो जब भी रिकम्बिनेशन होगा तो फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। जो फोटॉन्स रिलीज होगी उसकी वजह से लाइट हमें डिफरेंट कलर्स की दिखाई पड़ेगी। तो हम जिस प्रकार का मटेरियल यूज़ करेंगे उसी प्रकार की हम डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट हम देख सकते हैं। सो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में चार्ज कैरियर फॉल करता है, तो इट रिलीजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड अप्रॉक्सीमेटली ओवरलैप कर रहे होते हैं, और कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में फॉल हो जाता है, और जो भी कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में फॉल होता है चार्ज कैरियर का, तो इट रिलीजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, और इसी फोटॉन की वजह से हमें कलर दिखाई पड़ता है। अब बात करें अगर इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर की, तो इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर में लेट्स से सिलिकॉन, अगर हमने सिलिकॉन सबस्ट्रेट लिया हुआ है, सिलिकॉन सबस्ट्रेट से हमने अपना पीएन जंक्शन डायोड बनाया है, तो उसमें जब भी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप नहीं कर रहे होते हैं, बट इन केस ऑफ डायरेक्ट बैंड गैप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो सिलिकॉन के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड
ओवरलैप नहीं कर रहे होते हैं। सो जब भी इन केस ऑफ सिलिकॉन सबस्ट्रेट या फिर इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल, जब भी कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड चार्ज कैरियर फॉल होता है, देन एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। चार्ज कैरियर्स रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर का। सो लेट्स से सम ऑफ द डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। सो जो भी डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज होते हैं वो हम ऐसे यूज़ करते हैं ताकि हमें डिफरेंट कलर की एलईडी मिल सकें। सो लेट्स से गैलियम आर्सेनाइड is one of the material, gallium arsenide, gallium nitride is one of the material, gallium Sb, similarly indium phosphide, indium nitride, indium antinum, indium Sb is one of the direct band gap semiconductor. So these materials are used in the LEDs also to form different colors. So gallium arsenide will give different color, gallium nitride will give different color, gallium Sb will give different color, different type of color LED whenever recombination happens. So you can check out indium phosphide materials का अगर हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया है तो वो किस कलर का हमें एलईडी देगा। इंडियम नाइट्राइड अलग कलर का देगा, इंडियम एसपी अलग देगा। सो दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग आर्ट टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट कलर्स ऑफ एलईडी। सो एलईडी में हमें हमेशा डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल यूज़ करना पड़ता है जिसमें रिकम्बिनेशन से फोटॉन्स रिलीज होते हैं। तो ये फोटॉन्स हमें चाहिए ताकि हम डिफरेंट कलर की एलईडी मैन्युफैक्चर कर सकें। लेकिन इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर में हम सिलिकॉन यूज़ करते हैं, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम। उसमें क्या होगा, जब भी रिकम्बिनेशन होगा तो फोटॉन्स नहीं निकलेंगे बल्कि हीट निकलेगी। तो इससे जब भी हम नॉर्मल अपना डायोड वर्क करते हैं फॉरवर्ड बायस में, हम देखेंगे कि वो डायोड हीट हो रहा है क्योंकि उसमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है सम ऑफ द, इसलिए हीट निकल रही है। लेकिन वो एलईडी नहीं है तो उसमें कोई कलर नहीं होगा। सो दिस इज एलईडी दैट ऑपरेट्स ऑलवेज इन द फॉरवर्ड बायस्ड एंड कन्वर्ट्स फॉरवर्ड करंट इनटू लाइट। जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा तो फोटॉन्स के अमाउंट में एनर्जी निकलेगी तो लाइट हमें दिखाई पड़ेगी डिफरेंट कलर की। तो जब भी चार्ज कैरियर्स लाइक पी साइड से होल्स और एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स, इधर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है एन साइड में तो इधर आके माइनॉरिटी हो जाएगा, होल्स इधर मेजॉरिटी है पी साइड में तो इधर आके माइनॉरिटी आ जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी हैपेंस when forward biased, so they recombine with majority carriers, so this is the recombination happens. So this is recombination, so this recombination gives the amount of photons because our materials is such. So for light to get emitted, pn junction is fabricated with different direct gap materials. So हमने direct band gap materials के बारे में हमने थोड़ा स्टडी किया। तो what are the different direct band gap materials used, ये भी हमने देखा था, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड, गैलियम एसपी, इंडियम फॉस्फाइड, इंडियम आर्सेनिक, इंडियम एसबी। So these are some of the different band gap materials to get different colors of LED. Variety of colors can be obtained from this. So this is a basic working of LED which works on the concept of direct band gap materials, and LED always operates in the forward bias region. So this is forward bias region, forward bias voltage applied to the diode to get the amount of photons of different color. So this is a normal working of LED. Coming to our next type of diode, that is photodiode. So how this photodiode works? So basically photodiode always works in the reverse bias. Reverse bias voltage is applied to the photodiode. So this photodiode detects the light fallen on it. So photodiode is designed to detect light. It operates in the reverse bias voltage and it used to detect the light. So whenever a light falls on it in the depletion region, electron hole pairs are generated in the depletion region. So this electron hole pairs generated, and since reverse bias is applied, so these electrons will move towards the n side and holes will be moving towards the p side. So these are the drift current. So whenever the electron hole pair generated, so this due to reverse bias region, this significant growth of current will happen. तो जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो जो भी लैटिस एटम्स हैं, लैटिस एटम से इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट होंगे। लैटिस एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेटेड। सो रिवर्स बायस रीजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एन साइड की तरफ चले जाएंगे और होल्स पी साइड की तरफ चले जाएंगे, जिससे ग्रो ऑफ करंट होगा। उस ग्रो ऑफ करंट से हम डिटेक्ट कर लेंगे कितने अमाउंट ऑफ लाइट या उस पर फॉल हुई है। सो दिस इज अ normal photodiode which is operated in the reverse bias region. So reverse bias voltage is applied on it. So whenever a light is incident on it, so this is an incident light, and the lattice atom breaks into the electrons and hole pairs generated. So this is electron hole pair generation. This is an electron hole pair generated. So battery terminal is connected to the negative of the p side. So holes will be attracted towards the p side and electrons will be attracted towards the n side, due to which current will grow. So reverse bias current will increase due to this, and we can detect this current. So when p-n junction is reverse biased, it is exposed to the incident light, which causes to break the covalent bonds and generate the electron hole pair in the depletion region. So this is the generation of hole pairs, and as per the reverse biasing, electrons move toward the n side and holes toward the p side. हम डिस्कस कर चुके हैं, जिससे रिवर्स करंट फ्लो होना और बढ़ जाएगा। इसी को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। So this current is photo current and it is directly proportional to the incident light. तो जितना ज्यादा इंसिडेंट लाइट गिरेगा इसके ऊपर, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स और जनरेट होंगे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा।
उतना ही रिवर्स करंट फ्लो बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा हम उसे डिटेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि फोटोडायोड कन्वर्ट्स द लाइट सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो फोटोडायोड्स कैन डिटेक्ट द लाइट, सो वी कैन यूज इट एज अ सेंसर। बेसिकली फोटोडायोड को हम सेंसर्स में भी यूज करते हैं, जितना अमाउंट ऑफ लाइट गिरेगी उसी हिसाब से करंट बढ़ेगा, उसे डिटेक्ट कर लेंगे हम। सो फोटोडायोड इज नेवर ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस बिकॉज दिस विल हैव नो इफेक्ट। तो डिफ्यूजन करंट उससे और बढ़ जाएगा, उससे हम पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे हम लाइट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तब भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते रहेंगे, बट वी विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट। सपोज हमने यहाँ पे फॉरवर्ड बायस लगा दिया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और इधर माइनस कनेक्ट कर दिया, इधर प्लस। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के बाद ये प्लस इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो वो तो डिफ्यूजन में भी इलेक्ट्रॉन इधर ही आ ही रहा है, तो इससे हम देयर विल बी नो डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ करंट ग्रोथ। तो इससे हम पता नहीं कर पाएंगे कितनी लाइट गिरी या कितनी लाइट नहीं गिरी। रिवर्स बायस में देयर इज ड्रास्टिक अमाउंट ऑफ करंट चेंज, उसे हम डिटेक्ट कर लेंगे। सो हम फोटोडायोड को ऑलवेज रिवर्स बायस में ही वर्क करवाएंगे, फॉरवर्ड बायस में हम वर्क नहीं करवाते हैं। सो दिस इज अ नॉर्मल वर्किंग ऑफ फोटोडायोड। So these are some of the materials used for photodiodes: cadmium sulfides with use of selenium and zinc sulfide. So these are the materials which we will be using for photodiode. So this is a small working of a photodiode. Application अगर इसके हम बात करें तो it is used as a sensor to detect light. So mainly इसे sensor application में हम use करते हैं।